Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 751. मोमिनो, गिनान का ये पाठ इतना कॉमन पाठ है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और बच्चों के स्कूल में ये गिनान सिखाया जाता है। मैंने थोड़ा टाइम पहले दारुस्सलाम के अंदर गिनान के ऊपर 2 बातें की थी, क्योंकि आज मैं ये विषय को बोलना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे मौला का हुक्म है कि आप गिनान जब पढ़ो उसका मतलब समझो। फिर माँ बाप कहते हैं अपनी औलाद को भी सिखाओ। एक दूसरे फरमान में सब फरमाया कि जब तुम गिनान पढ़ते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हज़रत इमाम हमारे गिनान बोलने से खुश होता है, कारण के गिनान के अंदर हमारे मजहब का भेद है, हमारे मजहब का ईमान क्या है, हमारे मजहब के सिद्धांत क्या है, वो चीजें हमें गिनानों में से मिलती हैं और दूसरी कोई चौपड़ी में से नहीं मिलेंगी। इसलिए गिनान पढ़ो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। मगर इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन पैदा हो गया है। आखिर 15 साल हुए हम गिनानों से दूर होते जाते हैं। आज ये बात बन चुकी कि हमारे लोगों को गिनान का पता नहीं, कारण के बच्चे गुजराती नहीं जानते। हमारे इमाम ने ऐसा कोई फरमान नहीं किया कि तुम गुजराती न सीखो, ऐसा कोई फरमान नहीं है। लोगों की गप्पों की तरफ मत जाना। इमाम ने अलबत्ता हमको ऐसा फरमान किया कि स्कूलों के अंदर से गुजराती निकाल दो, कारण के तुम्हारे जो एजुकेशन का जो स्टाइल है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का हो जाए। 3-4 चौपड़ी तलक, 3-4 स्टैंडर्ड तक गुजराती के अंदर अरिथमेटिक करना, गुजराती के अंदर भूगोल करना, गुजराती के अंदर और बातें करनी, फिर वापस वही चीजों को 5वें स्टैंडर्ड में रिपीट करना, ये 3-4 साल हमारे बिगड़ते थे और एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब होता था। इसलिए इमाम फरमाया
स्कूलों में से गुजराती निकाल डालो। लेकिन हमारी कौम के अमुक लीडरों ने बिल्कुल गलत और ऊंधा माँ बाप के फरमान का समझ करके हमारी जमातों को दोरवनी ऊंधे हिसाब की देके गए 14-15 साल से हमारे बच्चों और हमारे बड़ों के अंदर तफावत पैदा कर दी है। इसके जोखिमदार और गुनहगार हमारी कौम के अमुक लीडर हैं, इसलिए कि उन्होंने ये समझ लिया है कि गुजराती का बारखड़ी को हाथ लगाना और देखना गुनाह है। ऐसा ईमान का एक भी फरमान नहीं। हमारे धर्म की सब क्रियाकर्म गुजराती में होती है। अच्छा भला इंग्लिश के अंदर लिखे हुए जो ज्ञान हम आज स्कूलों में सीखते हैं, इंग्लिश शब्दों में भाषा तो वही गुजराती है ना। अब ये बच्चों ने बोला ऊंच थी आयो बंदे नीच क्यों ध्यावे, ये बच्चों ने ये ज्ञान गुजराती भाषा का ज्ञान इंग्लिश बारखड़ी में लिखा हुआ है वही पढ़ा है। जबान तो गुजराती है, नांदी होती है गुजराती में, तस्बीह निकलती है गुजराती या कच्छी में। घरों में माँ के साथ, नानी के साथ, दादी के साथ बच्चे गुजराती कच्छी बोलते हैं। अगर हजर इमाम ने हमें मना किया है तो मैं ये अपनी कौम के लीडरों को पूछ चुका हूँ वारंवार कि वो फरमान है कि न लाओ। एक झूठ खड़ा किया था और कुछ नहीं। बच्चों को गुजराती की बारखड़ी जरूर सिखाओ ताकि वो गुजराती की अंदर ज्ञान पढ़ सके। उनको गुजराती के लिए किसी स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं। बच्चों को क ख ग वगैरह जरूर सिखाओ। 8 दिन का काम है, उसके अंदर कोई मुश्किल भी नहीं, और वो गुजराती लिपि के अंदर ज्ञान पढ़ सके। ज्ञानों के अंदर हमारे मजहब का इल्म पड़ा हुआ है, और ये सारे ज्ञान हम इंग्लिश के अंदर 100 साल में भी ट्रांसलेशन 25 का भी नहीं कर सकेंगे। 1899 के अंदर 65 ईयर्स पहले मौला ने फरमान किया कि तुम शाह शम्स की किताबें पढ़ो, दीवान शम्स पढ़ो, मौलाना रूम की मसनवी पढ़ो वगैरह वगैरह, हाफिज का दीवान पढ़ो, सादी की गुलिस्तां पढ़ो। मगर फरमाया तुम इन किताबों का गुजराती में ट्रांसलेशन करो। 65 साल हुआ ट्रांसलेशन बना। 5-7 चौपड़ियां ऐसी जरूर बाहर निकल आई। दीवान शम्स के 70,000 शेर हैं, 70,000 कपलेट्स हैं उसके। उसको एक आदमी अगर दिन का 1 शेर ट्रांसलेशन करे, और मुश्किल है वो भी, 70,000 दिन लगे, सारी जिंदगी भी पूरी उसकी नहीं हो सकती। 65 साल हुए हम वो पूरा नहीं कर सके। ज्ञानों का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते। ऐसा 5-10 ज्ञान का ट्रांसलेशन कर लिया, उससे कोई हमारे मजहब का ज्ञान नहीं आ गया। तो मेरा ये तो खैर मैंने इंट्रोडक्शन के हिसाब से कहा कि अपने बच्चों को ज्ञान सिखाओ, क्योंकि ज्ञान में बड़े बड़े भेद हैं। अब ये ज्ञान शम्स का है। फरमाते हैं कि तू ऊंच थी आयो, तू बड़े खानदान कुटुंब का है, हजर इमाम का रूहानी बच्चा है, तू हजर इमाम के नूर में से आया है, तेरी असल हजर इमाम का नूर है, उसमें से तू उतर के इंसानियत में आया है। नीच क्यों धिया दे? फिर तू नीचता के काम क्यों करता है? 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी, 4 दिन के इस जिंदगी के दिनों में गुनाह के अंदर पड़ के अपनी आकबत क्यों खराब करते हो? हमारी हजारों साल की जिंदगी हमारी गुजर गई,
और कदाच हजारों साल की जिंदगी मौत के पीछे आने वाली है। यहाँ तो दुनिया में हम सिर्फ 4 रोज के लिए आए हैं। उसके लिए फरमाते हैं 4 दिन रहना छूट क्यों कमावे। ये 4 दिन के जीवन के लिए, और वो भी 4 दिन कैसे दीनदारों। 20 बरस तो रमत गमत में निकल जाते हैं, माता पिता रोटी देते हैं, हम खेल कूद के खाते पीते हैं, कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं। 20-22 बरस की उम्र में हम कहीं नौकरी करते हैं या बाप के धंधे में कमानी शुरू करते हैं। हमारी खरी जिंदगी ये 20-22 से 25 बरस की उम्र में शुरू होती है, जब हम दुनिया में कमाना शुरू करते हैं, शादी करके फैमिली वाले बन जाते हैं। यहाँ से हमारा जीवन चालू होता है, दुनियावी जीवन। और फिर ऐसा मान लो कि खूब मेहनत की 50 बरस या 60 बरस के जीवन में बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो खुद अपना अपना संभाल लेते हैं, शादियां वगैरह हो जाती हैं, तो 55 या 60 बरस की उम्र के अंदर आदमी लगभग रिटायर्ड जैसा हो जाता है। तो ये बात कितनी बनी 35-40 बरस की ना। भले फिर वो 100 बरस तक भी जिए, लेकिन एक्टिव लाइफ आदमी की 20 बरस से लेकर 60 बरस तक। इन 40 वर्षों के वास्ते, ये 40 वर्षों के दरमियान इंसान कितने कितने लफड़े करता है। आशा जी पेट का पाप कमावे भाट पड़ो अवतार जी। पेट के लिए तुम पाप कमाते हो। ये कमबख्त, पेट कमबख्त। करोड़पति बन जाओगे तो भी 2 ही रोटियों से भरेगा, फिर उसमें 2 टन नहीं जाएगा। गरीब होएगा तो शायद वो 1 रोटी जास्ती खाएगा। पैसे वाले की भूख मर जाती है। पैसे वाला खुशी से खा नहीं सकता, क्योंकि उसको ऐसा होता है, ओह इतना मैंने खाया, 50 टन जास्ती खर्चा आ गया। खास करके वो बखील हो गए तो फिर तो पूछना ही कुछ नहीं। वो दूसरों को अच्छा खाते हुए देख के भी अपना पेट जलाता है। तो ये पेट भरने के लिए इंसान को क्या चाहिए? आधा पांव बस है, आधा रसल गोश्त बस है। बहुत बहुत आदमी खाएगा 20 शिलिंग। तिरसन कबीर जी ने लानत की है, बट पड़े अवतार। ऐसा अवतार फरमाया है कि लानत है उस पर। और यही शब्द कुरान में खुदा ने फरमाया है कि तुम दुनिया की खातिर खुदा की नाराजगी लेते हो। ऊंच थी आयो बंदे नीच क्यों धियावे। हमारा दर्जा क्या है? इमाम के फरमानों में है कि अगर तुमने साफ स्वच्छ अच्छे कीमती कपड़े पहने हैं तो उस वक्त ऐसी हालत में तुम जमीन के अंदर धूड़ मिट्टी में नहीं बैठोगे, कारण कि तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाएगा। ऐसा ही दीनदारों, हमें अपनी आत्मा के लिए, अपनी आखिरत के लिए हमें ये विचार करना चाहिए। 4 दिन रहना, 4 दिन के इस जीवन में 40 बरस की एक्टिव जिंदगी के कारण से हम दुनिया में ऐसे बन जाएं कि बस पाप के पीछे पड़ जाएं। न हम बाप की सुने, न माँ की सुने, न गुरु की सुने, न हमें अपनी आबरू का ख्याल, कुछ नहीं। ये हमारा जीवन बराबर नहीं। ये बातें हमारे लिए दुख वाली बातें हैं। मोमिन का जीवन सुख वाला होना चाहिए। इस्माइली मजहब हमको दुनिया और दीन में सुख देता है। मौला की मुलाकात के अंदर फ्रांस में जब मेरी मुलाकात हुई, उसमें मौला ने मुझे एक ये बात भी कही, अबू अली तुझे पता है, माँ बाप के मैं फरमान सुना रहा हूँ आपको, तुझे पता है कि क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में क्या फर्क है?
मैंने कहा खुदावन आप बोलो। माँ बाप फरमाया क्रिश्चियनिटी ऐसा कहती है, क्रिश्चियन धर्म यह सिखाता है कि इस दुनिया के अंदर दुख उठाओ, तकलीफें उठाओ और सुख की आशा बिल्कुल ना करो और मरने के बाद फिर तुमको सुख मिलेगा। क्रिश्चियन धर्म यही है। आप ये जो क्रिश्चियन लोग आपको मिलते हैं कि जो ट्विस्ट करते हैं, डांस करते हैं, शराबें पीते हैं, जुगार खेलते हैं, बदमाशियां करते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के ऊपर नहीं चल रहे। मैं क्रिश्चियन धर्म की बात हजरत इमाम के मुख से सुनाता हूँ। हजरत इमाम मुझको कहते हैं, अबू अली तुझे पता है कि क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम में क्या फर्क है? मैंने अर्ज की खुदावन आप फरमाओ। मौला के मुख से सुनने में मजा आता है। बाबा बोले कि क्रिश्चियन धर्म ये कहता है कि दुनिया के अंदर तुम दुख उठाओ, दुनिया के अंदर सुख की बिल्कुल आशा न करो, मौत के बाद तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर इस जीवन में भी तुम सुखी रहो और मरने के बाद भी सुखी रहो। पता लगा कि हम मुसलमान हैं, इस्माइली मजहब इस्लाम है। हमारा मजहब यह है कि हमारे दुनिया का जीवन भी सुखी होवे और दुनिया का जीवन के अंदर भी हम मजा करें। मजा का मतलब शराब चटकाना नहीं है, मजा का मतलब गुनाह बदमाशी का मजा नहीं, मजा का मतलब रूहानी सुख, मन का सुख, घर का सुख, जीवन का सुख, तंदुरुस्ती का सुख। ये हमको हमारा मजहब देता है। तंदुरुस्त रहो, ऐसी खादा खोराकी खाओ और अपने शरीर के लिए ऐसा ध्यान रखो कि तंदुरुस्ती अच्छी होवे तो हेल्थ का सुख मिले। हेल्दी आदमी, तंदुरुस्त आदमी खुशी रहता है। अगर एक आदमी तंदुरुस्त है तो उसको कैसी भी हार्ड खुराक दे दोगे वो खा जाएगा। गोश्त आधा कच्चा आधा पक्का होगा तो भी खा जाएगा और हजम भी हो जाएगा और कुछ नहीं होएगा। लेकिन अगर तंदुरुस्ती बिगड़ गई है तो बाजरे की रोटी खाएगा ना तो रात को पेट दर्द करेगा, क्योंकि तंदुरुस्ती नहीं, बॉयलर खराब हो गया है इसलिए पक नहीं सकता। अगर आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी है तो वो मेहनत कर सकेगा। अगर आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी है तो उनके अंदर मनोबल अच्छा होगा। अगर उसको मार लग गई है, चोट लग गई है, हथौड़ा लग गया, चाकू लग गया, गिर गया तो वो उठा सकता है, सहन कर लेता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है शरीर के लिए। लेकिन अगर तंदुरुस्ती नहीं तो छोटी सी चोट भी इंसान सहन नहीं कर सकता, खटले के साथ लग जाता है। इसलिए तंदुरुस्ती वाला जीवन लेना हमारे मजहब का हुक्म है। घर के अंदर मियाँ बीवी के अंदर भी झगड़ा ना होवे, कजिया कंकास ना होवे, एक दूसरे की फर्ज समझते होवे, एक दूसरे का ध्यान रखते होवे, प्रेम मोहब्बत से जीवन गुजारते होवे। ऐसे दंपति का जो औलाद होता है ना, बच्चे होते हैं, वो भी सुख देने वाले होते हैं। बाप का, माँ का कहना मानने वाली औलाद होती है और माता पिता ऐसी औलाद के लिए खुशी और फख्र करते हैं। ये भी सुख है। मियाँ बीवी में सुबह शाम 24 घंटे के अंदर 20 घंटे तो झगड़ा ही होता रहता है। फिर बच्चे भी देखते हैं कि माँ बाप लड़ते हैं, फिर बच्चे भी आपस में लड़ना सीख लेते हैं। ये बच्चे बड़े होकर शादियां करते हैं तो वो भी अपनी धनियानी और अपने हस्बैंड से लड़ते हैं, क्योंकि माता पिता का वारसा आया है, उनका जीवन कोई काम का नहीं। घर वाला घर पे आया, घर वाली ने मुंह चढ़ाया हुआ है, खाना टेबल पे पड़ा है, तू मैं शुरू हो गई, वो खाना छोड़ के उठ के चला गया, खाना उधर ही पड़ा रहा। क्या फायदा है ऐसे जीवन का? भले न पैसा होवे मगर ऐसा जीवन जहन्नम का जीवन है। जिस आदमी की वाइफ और उसके अंदर बनाव नहीं, या वाइफ हस्बैंड के अंदर अगर सुख शांति नहीं, उसका जीवन दोज़ख जैसा है। इसी तरह से अगर माता पिता और औलाद में बनावट नहीं
उसका जीवन भी दोज़ख जैसा है। घर का सुख, धनी धनियानी के अंदर प्रेम, माता पिता का बच्चों के साथ प्रेम और बच्चों का माता पिता के साथ ओबीडियंस और फरमान बरदारी का सलूक, ये खुदा ताला की अजीम नेमतों में से है। ये चीजें खुदा ताला की तरफ से बड़ी सुख देने वाली चीजें हैं और इन चीजों को हमें प्राप्त करना चाहिए। मैंने बहुत दफा ऐसा देखा है कि बहुत सी बाइयां बड़ी भक्तियानियां हैं, लंबी लंबी तस्बीहां हैं, बड़ी बड़ी टोलियों मंडलियों में हैं, लेकिन अपने घर वाले का ध्यान नहीं रखती। हस्बैंड की सेवा किस तरह से होनी चाहिए, उनकी एक वाइफ तरीके की ड्यूटी क्या है, माँ तरीके की औलाद की तरफ उनकी ड्यूटी क्या है, उनको कोई परवाह नहीं। ऐसी अगर कोई औरत अगर अपना धर्म रोजगार, कमानी, तस्बीह, इबादत बंदगी भी करती होवे तो दीनदारों खुदा के हुजूर में गुनहगार है, कारण कि उसने अपना एक बड़े से बड़ा फर्ज पूरा नहीं किया। इस्लाम मजहब के अंदर शादी के बगैर रहना एक महापाप है। एक बहुत बड़ा फकीर 80-82 बरस की उम्र में, उसका नाम बायजीद बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी का वखान मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने मेमोइर्स में किया है। बायजीद बुस्तामी की उम्र 80-82 बरस की हुई, मरण पथारी पे पड़े हैं, मौत नजदीक है। किसी ने पूछा, या हजरत आपकी कोई आशा है? कहते हाँ, मुझे शादी करनी है। कैसी हंसी जैसी बात है ना, 80-82 बरस की उम्र है और मौत नजदीक है, 5-7 कलाक में के एक दिन के अंदर गुजरने वाले हैं। और उस वक्त बायजीद बुस्तामी जैसा आदमी कहता है मुझे शादी करनी है, क्योंकि उस वक्त वो कुंवारे थे। आखिर उनकी तरफ से एक एजेंट गया, एक विधवा बाई थी 60-62 बरस की, उसको जाके कहा कि बायजीद बुस्तामी मौत के पथारी पे पड़ा है, उसको शादी करनी है, तेरे वास्ते पैगाम भेजा है। उस औरत ने कबूल किया। मोहर की रकम 2 दिरहम, आश्रे 5 शिलिंग, निकाह हुआ, शादी हुई, मोहर दे दिया। 2-2.5 कलाक थोड़े टाइम के पीछे बायजीद बुस्तामी गुजर गया। उसने भला ऐसा क्यों किया? क्या शादी जो है वो सिर्फ सेक्सुअल यूनियन का नाम है? नहीं, शादी एक धार्मिक रिश्ता है, हमारे धर्म को उत्तेजन देने वाली वस्तु है। शादी एक साथी ढूंढने की बात है। कारण बायजीद बुस्तामी ने ऐसा किया क्योंकि रसूल खुदा की हदीस में एक हदीस है, नबी फरमाया कि जो आदमी शादी किए बगैर मर जाएगा, कयामत के दिन मैं खुदा के पास उसकी शफायत नहीं करूंगा। शफायत का मतलब भलामन, रिकमेंडेशन। इस जिनान के पाठ में जो मैंने पढ़ा, शफायत का लफ्ज है ना, शफायत रसूल की शफायत पैगंबर की। शफायत यानी रिकमेंडेशन, सिफारिश। नबी फरमाया कि मैं उस बंदे की सिफारिश नहीं करूंगा कि जिसने शादी नहीं की होगी, जो शादी बगैर मर जाएगा। मतलब कहने का यह है कि हम दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से नहीं आए, हमको मौला ने भेजा और मौला ने भेज के हमारे लिए अमुक कायदे कानून बनाए कि देख ये कायदे कानून के ऊपर चलना। इन कायदे कानून के ऊपर चलने से हमारा जीवन सुखी और खुशी वाला होता है। ये कायदे कानून में ये है
कि दुनिया में ऑनेस्ट रहो, किसी का हक न खाओ, किसी के साथ बुरा न करो, कोई के साथ दगा न करो, अपने मन को हमेशा पवित्र रखो, उम्र लायक बनो, शादी करो। कारण कि उम्र लायक जब बच्चा होता है और शादी अगर नहीं करता तो उसके विचार अपवित्र हो जाते हैं। छोकरी छोकरों की तरफ, छोकरे छोकरियों की तरफ देखते हैं। धर्म जैसी, जमात खाने जैसी जगह के ऊपर भी आदमी की नजर नापाक हो जाती है। अगर एक आदमी ने शादी नहीं की या जो आदमी अपने मन को साफ नहीं रख सका तो दीनदारों उसकी नजर जमात खाने जैसी जगह में भी नापाक हो जाती है, बद हो जाती है। एक दूसरे के आकर्षण की तरफ वो खींचते हैं और इसके अंदर फिर वो शैतान के कब्जे में आके गुनाह में पड़ जाते हैं, भूल करते हैं। शादी के बगैर वो बातें करते हैं कि जो उनको नहीं करनी चाहिए। जो चीज शादी की है वो शादी के बगैर करते हैं, इसलिए वो अजीम दुख में पड़ जाते हैं। उन्होंने खुदा का कायदा तोड़ दिया, उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। उनका मन अब सुख रहता है, उनके अंदर डंकता रहता है, उनकी कॉन्शियस का तीर उनको लगता रहता है। इससे उनका जीवन अब सुखिया हो जाता है। अरे सर, उम्र लायक बनो, शादी करो। रोजी का मालिक मौला है। और अगर किसी आदमी के घर में मानो के 5-7 जीव का कुटुंब है तो कभी एक आदमी बाहर से मेहमान आ जावे तो आप उसको खाना नहीं खिला सकते? शादी करने से यही है ना। और यही दलील सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ज़मान ने फरमाई कि अगर एक छोकरी अपने माता पिता का घर छोड़ के अपने धनी के घर पे जाती है तो एक छोकरी का पालन पोषण कोई मुश्किल चीज नहीं। मोमिनो, 500, 700, 800 शिलिंग की पगार आज बिल्कुल कॉमन चीज है, बिल्कुल कॉमन चीज है। आज हमारी छोकरियां अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी समझू हैं और खुद भी वो कमानी कर लेती हैं, किधर न किधर नौकरी करके भी 400-500 शिलिंग वो कर सकती हैं। अगर कोई उम्र लायक छोकरा छोकरी शादी करे और कभी माँ बाप के साथ न भी रहे, कभी 500 शिलिंग लड़की कमाए और 500 शिलिंग लड़का कमाए, दोनों धनी धनियानी 1000 शिलिंग खुशी से कमा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। शायद इससे भी ज्यादा, कभी मानो कि इतना नहीं है तो 800 तो जरूर कमा सकते हैं। और 2 जीव अगर वो ईमानदारी से, स्वच्छता से, पवित्रता से सिंपल जीवन गुजारना चाहते हैं तो 800 शिलिंग के अंदर खा पी के 10 निकाल के फिर भी वो 50 शिलिंग बचा सकते हैं। 100 शिलिंग 10 के निकल गए, 10-10 सेंट रोज के हिसाब से या सुकरीत न्याज के ऐसा मान लो 25 शिलिंग और महीने के 125 शिलिंग निकल गया। 650 शिलिंग के अंदर फिर भी वो रह सकते हैं अगर उनके अंदर कोई व्यसन नहीं। बाकी छोकरी को 200 शिलिंग की फ्रॉक चाहिए और 75 शिलिंग की सैंडल चाहिए और छोकरे को 25 शिलिंग की टाई चाहिए और 300 शिलिंग का सूट चाहिए और उनको हर अठवाडिये के अंदर सिनेमा जाना है और टैक्सी लेके वो दारुसलाम तक पहुंचना है तो दीनदारों 3-4 हजार शिलिंग भी कम की है। कभी खर्च ही करना है तो 25,000 शिलिंग भी खर्च हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल ईमानदारी वाला, धार्मिक दृष्टि वाला और सुख वाला, खुशी वाला, आत्मा को संतोष देवे, जवानी को लंबा करे, तंदुरुस्ती को जास्ती करे, बुढ़ापे को दूर करे और 80 से 100 बरस का जीवन अगर गुजारना है तो मैंने जिस तरह कहा है इस तरह से जीवन गुजारो। जवानी लंबी होएगी, 60-65, बल्कि मैं तो कहूं कि 70 बरस तक जवान रहोगे। जवान का मतलब
यूं तो 12 बरस के छोकरे हैं, दरअसल में एक लड़का कुछ 12-13 साल का, उसके बाल सफेद हो गए हैं। मैंने एक लड़की देखी है 14-15 साल की, उसके बाल सफेद हो गए हैं। वो और बात है, सफेद बाल हो जाने से कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता। और यहाँ बूढ़े बैठे हुए हैं सफेद बालों वाले, वो भी अपने आप को बूढ़े ना समझे। बूढ़ा किसको कहते हैं? जिसमें से स्पिरिट निकल जावे वो बूढ़ा। 20 बरस का छोकरा होवे, अगर वो ना हिम्मत है, माई कांगला है, स्पिरिटलेस है, वो बूढ़ा है। और दुनिया के अंदर आपके सामने ऐसी बातें नहीं है। ये इस्मत इनोनू टर्की का प्राइम मिनिस्टर है, 80 बरस की उम्र है और आज भी टर्की के ऊपर राज कर रहा है। जर्मनी का अडनॉर लास्ट ईयर उसने रिजाइन किया 86 बरस की उम्र में। ये डिगोल आपके सामने 72-73 बरस का है। दुनिया के अंदर और भी ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं। 77-78 बरस का पंडित नेहरू है, 40 करोड़ आदमियों के ऊपर राज कर रहा है और राज चला रहा है। 70 बरस का क्रुश्चेव हो गया। 75 बरस के अंदर आदमी बुढ़ा नहीं होता अगर उसमें स्पिरिट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारा जीवन खराब होने के कारण से, जवानी में फास्ट लाइफ गुजारने के कारण से, जवानी में बुरे विचार करने के कारण से, जवानी के अंदर पाप की नजर रखने के कारण से, जवानी में बुरी बुरी आदतों के कारण से आदमी 40 बरस तक पहुंच के बूढ़ा हो जाता है। मैंने यूरोप के अंदर देखा कि 15 और 35 बरस की एज के अंदर 50% छोकरे छोकरियों के दांत आर्टिफिशियल हैं। 15 बरस 16 बरस की उम्र में दांत बिगड़ जाते हैं। कारण शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। 10-10, 12-12 बरस की लड़कियां, 10-10, 12-12 बरस के लड़के यूरोप में और अमेरिका में दोनों जगह शराब और सिगरेट में मस्त रहते हैं। 99%। कदाच मैंने आपको कहा कि नहीं कहा कि अमेरिका के अंदर मैं 3 अठवाडिये रहा हूं। अमेरिकन लोगों की लाइफ मैंने देखी। 75-80% आदमियों के पास खीसे में और बाइयों की बैग में ट्रैंक्विलाइजर्स रहते हैं। नर्वस टेंशन रिड्यूस करने के लिए वो दवाएं खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं। इसका रिएक्शन उनके हार्ट पर होता है, लिवर पर होता है, किडनी पर होता है। और उनका जीवन यह है कि 40 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अमेरिकन और यूरोपियन जवानों के अंदर 50 से 60% के दांत निकल जाते हैं। बहुत विचार करने वाला आदमी जो है उसकी नजर भी खराब हो जाती है, वीक हो जाती है, उसके दांत भी बिगड़ जाते हैं। कारण के हड्डियों के अंदर से जो मैरो है वो घट जाता है और इस तरह से उनके अंदर ये जो पिलर है ये अंदर से जो खवाया जाए तो बिल्डिंग की लाइफ रिड्यूस हो जाती है। ऐसा ही हड्डियों के अंदर जो मैरो है अगर वो घट जावे तो आदमी की उम्र घट जाती है। सिंपल लाइफ, सीधा सादा धार्मिक जीवन गुजारने वाले को जो सुख प्राप्त होता है वो लंबे टाइम चलता है। एक ही शादी करे, खुदा न खास्ता कभी गुजर गया तो दूसरी शादी करे, लेकिन एक ही औरत अपने जीवन में रखे और रंडियों और वेश्याओं में न घूमे। इसी तरह से एक ही मर्द, एक ही पुरुष जीवन के अंदर आवे, ऐसा दंपति का जीवन लंबा होता है। मगर शर्त ये कि दोनों में झगड़ा ना होवे, प्रेम रहवे। उनकी औलाद भी अच्छी होगी। सादा खादा खोराकी इंसान को और जल्दी से सो जाने की आदत
और सुबह जल्दी उठने की आदत, ईमानदारी से बिजनेस करने की आदत। कारण कि जो आदमी बेईमानी से पैसा कमाता है उसका जीवन अशांत रहता है, उसका मन असंतोषी रहता है, उसको नर्वस टेंशन रहती है, उसको ब्लड प्रेशर रहता है, उस आदमी से बहुत बड़ी बड़ी भूलें हो जाती हैं, कारण के लुकमा हराम का जाता है। आधी रोटी खाओ, ईमानदारी की खाओ, और बाकी जो आधी रोटी पेट में नहीं गई उसके कारण से भूख लगती है भले, लेकिन फिर भी सुख की नींदर आ जाएगी। बेईमानी की कमानी का पैसा भले इंसान को मुर्गी खिला देता है, लेकिन वो मुर्गी पेट के अंदर अल्सर पैदा कर देती है, वो मुर्गी की ताकत कुछ नहीं मिलती। सिंपल फूड, सिंपल जीवन अगर खुदा ने दिया है तो रीत सर का अपने जीवन के अंदर खर्च करो, जरूर करो। अच्छी आवक है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना का मतलब सिंपल खाना। आप हर रोज मुर्गी खाओ, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ मुर्गी ही दबाते रहो, उससे पूरे प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलेंगे। भाजी बकाला, दूध, दही, फ्रूट, लेकिन मसाला, मिर्ची, तीखा, मरच ये चीजें नहीं चाहिए। जहाँ तक बन सके मक्खन और घी बहुत कम खाओ। तेल खाओ, तेल अच्छा। मक्खन खाने से, घी खाने से आदमी को ब्लड क्लॉट की बीमारी हो जाती है और इससे कभी कभी हार्ट का कोरोनरी थ्रोम्बोसिस भी होता है। लेकिन तेल खाने से तेल जमता नहीं, शरीर की हीट के साथ तेल सॉलिड नहीं होता। इमाम के फरमानों में खादा खोरा की चीजें हैं। ऐसा जीवन इंसान का अगर होवे और वो आदमी धर्म के ऊपर चलता होवे, दीनदारों, हमारा धर्म इस दुनिया के अंदर भी आपको प्रॉमिस करता है कि सुख मिलेगा, कारण के इस्लाम धर्म है। मरने के बाद तो सुख है ही हमारे लिए। अगर हम दुनिया के अंदर सुखी और आत्म संतोषी हैं, अगर दुनिया के अंदर इमाम के फरमान पे अमल करके हमने सिंपल सादा गुनाह से रहित जीवन बना रखा है, तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपकी उम्र लंबी होगी, तंदुरुस्ती रहेगी, जवानी भी लंबी होगी, औलाद भी अच्छी होगी, धनी धनियानी में भी प्रेम रहेगा और आदमियों में इज्जत आबरू रहेगी। आदमियों में इज्जत आबरू रहेगी। एक लड़के की शादी हुई, थोड़े टाइम के बाद उसका कोई जूना क्लास फेलो दोस्त था, वो मिल गया। कहता, बताओ भाई तुम्हारी शादी कैसी रही? कहता कि हम दोनों एक तरीके हैं। क्या है कि शादी से पहले मैं बोलता था और वो सुनती थी। लव स्टोरी करता होगा और वो मजे से सुनती होगी। कहता अब वो बोलती और मैं सुनता हूँ, क्योंकि अब वो गड़बड़ करती होगी और ये चुपचाप बेचारा सुनता होगा। अभी ऐसा जीवन किस काम का, जिस जीवन के अंदर प्रेम नहीं। मेरे बहनों भाइयों, एक पवित्र तरीके की मेरी सलाह है, आपका घर का जो जीवन है ना, उसको बहुत सुखी बनाओ। घर के जीवन को, मैरिड लाइफ को सुखी बनाओ। इसके अंदर मैं एक को कुछ नहीं कह सकता, मैं सबको कहता हूँ। मर्दों को कहता हूँ कि वो अपनी स्त्री का ख्याल रखें, और बाइयों को कहता हूँ कि वो अपने घर वाले के कंट्रोल में रहें। हम मुसलमान हैं और हमको हमारे हाजिर इमाम ने और
कुरान के अंदर इस तरह से हुक्म किया गया कि तुम्हारे जो मर्द हैं वो तुम्हारे बादशाह हैं। स्त्री को अपने पुरुष के कंट्रोल में रहना चाहिए। मैं सासों को भी ये कहता हूँ कि जो तुम्हारी बहू है वो तुम्हारी छोकरी से भी ज्यादा है, कारण कि तुम्हारे बेटे की नस्ल तुम्हारी छोकरी से नहीं चलेगी, तुम्हारी बहू से चलती है। इसलिए कुटुंब की सच्ची बेटी बहू है। और बहुओं को मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी जो सास है वो तुम्हारे घर वाले की माँ है, इसलिए उसकी इज्जत रखो। और तुम्हारी सच्ची माँ वही है, कारण कि तुमने अपनी जनेता माँ को छोड़ के अपने धनी का घर बसाया है, तो तुम्हारी खरी माँ जो है वो तुम्हारी सास है। अगर धनी धनियानी में सास बहू में सलाह संप है तो मैं आपको खातरी देता हूँ कि बनता सुधी आपकी औलाद नेक होगी। अगर आप दसवंत देते हो, ऑनेस्टी से जीवन गुजारते हो, इंशाल्लाह आपकी औलाद भी नेक होगी। लेकिन दीनदारों, आज के इस आधुनिक जीवन के अंदर हमारा घर संसार बिगड़ गया है और इस कारण हमारा धर्म खराब होता है। धर्म खराब होता है कारण कि हमारा जो रोजींदा जीवन है, उस रोजींदा जीवन के अंदर हम जो गुनाह और करतूत करते हैं और फिर रात को आके तस्बीहां निकालते हैं, कई आदमियों के माइंड के ऊपर ऐसा होता है ये सब धतूर है। मैं जानता हूँ एक बाई को बड़ी धर्मी है, वन फोर्स में मेंबर है, वॉलंटियर है। ऐसा तस्बीह तो 24 घंटे उसके बंगड़ी जैसी है, जिस तरह बैंगल पहनते हैं वो तस्बीह तो 24 घंटे होती है, रात को सोती है तो भी तस्बीह होती है। और वो बाई बहुत प्रिटेंड करती है भगतियानी बनने का, लेकिन ये धनी धनियानी का किस्सा एक दिन काउंसिल में आ गया, दारुल सलाम की काउंसिल में। और वहाँ के अकबर मुफ्ती साहब और मुझको इनका किस्सा, भाई ये धनी धनियानी का झगड़ा पता डालो, ये हम दोनों ये झगड़ा पताने में आए। अरे तुम भाई, तुम इतनी धर्मी। मर्द कहता है मिशनरी साहब ये डाकन है, डाकन। और मैंने देख लिया कि वो भाई इतनी बातें करे जिसका हिसाब नहीं। फिर मैंने उसको दाखिला दिया और एक दो वाजों के अंदर भी मैंने दाखिला दिया। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पहले हो गए और दुनिया के अंदर आश्रय 50 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। अभी तो कम्युनिज्म ने कमती कर दिए, कितने कमती हुए मुझे नहीं पता। महात्मा बुद्ध के पास एक बाई गई, महाराज मेरा घर संसार सुखी होवे, मेरे को आप कोई उसका उपाय बताओ। श्री बुद्ध घर के अंदर गए, अंदर से जाके एक सुपारी लेके आए। सुपारी, बाइयां सुपारी बहुत खाती हैं। अगर इमाम की भले मनाई होवे है भगती आनी, लेकिन सुपारी नहीं छोड़ेंगी। सुपारी लेके आए, उस बाई को बोले देख बेटा मैं तेरे लिए आशीष देता हूँ, ये सुपारी घर में जब भी तुम जाओ, जब तुम्हारा धनी घर में आवे तुम ये सुपारी मुंह में रखना, इसको काटना नहीं, इसको तोड़ना नहीं, आखी की आखी सुपारी खाना भी नहीं। जब तुम्हारा धनी घर में आवे तो ये सुपारी तुम मुंह में रखना, जब वो घर से बाहर चला जाए तो सुपारी निकाल लेना। क्या मतलब पता समझे? समझे मतलब इसका कि बोलना नहीं, मुंह बंद रखो। सुपारी मुंह में होगी तो बोल नहीं सकेगी ना। 75% घर के झगड़े नहीं होने अगर बाइयां खरेखर आखी सुपारी मुंह में रखे हैं तो 75 जगह झगड़े नहीं होंगे। और करके देख लेना।
बाइयों के हाथ नहीं चल सकते, लेकिन जबान बहुत कातिल है। मेरे को पता है, मैं एक मावितर की पोजीशन में हूँ, मिशनरी मावितर है। मेरे पास ऐसे बहुत से किस्से झगड़े आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से को बताया है। समझ की बात है और कुछ नहीं। मैं 99% इस्माइली कुटुंबों को जानता हूँ, भले बहुतों के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुटुंबों को जानता हूँ अपने मजहब के अंदर। नजीरी चीजें सिर्फ इतनी ही कि जबान अगर बंद रह जाए, मैं आपको खातरी देता हूँ कि 75% झगड़े कभी नहीं होंगे। भाइयों के ऊपर इस चीज का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा। और फिर अगर माँ झगड़ती है तो बेटी तो फिर माँ का जो रूप ले लेना, वो जब ये अपने घर जाएगी तो वो ऐसा ही करेगी। मर्द लोग हैं हमारी कौम के अंदर, मर्दों का मुझे पता है दारुस्सलाम के अंदर ऐसे बहुत से किस्से होते रहते हैं। 8000 की बस्ती है दारुस्सलाम के अंदर। आखिर युगांडा में 8000 आदमी है जितने खाली दारुस्सलाम के अंदर है गांव में। इसलिए भिन्न भिन्न अनुभव मिलते रहते हैं। एक कुटुंब है, उसको दारुस्सलाम की वेलफेयर सोसाइटी अमुक 100 शिलिंग तक की मदद करती है। मैं आपको एग्जैक्ट रकम नहीं कहता, मदद करती है। भाई बेचारी सीवने का काम करती है, कभी कभी वीसी भी पका लेती है दूसरों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, वेलफेयर की मदद होती है। और ये भाई साहब रोज फोंबे पीने जाते हैं। ऐसा जीवन लानती जीवन नहीं, उसको दुनिया में जीने का हक नहीं। वो एक घरवाली का हस्बैंड है और अमुक बच्चों का बाप है, उसके ऊपर बड़ी जोखिमदारी है और उसको ये चीज समझनी चाहिए। ऐसा ही एक और किस्सा है, वो दारुस्सलाम का नहीं है, वो दूसरे गांव का है कि भाई साहब 1200-1300 शिलिंग पगार लाते हैं। घरवाली को घर का काम काज चलाने के लिए वो 500 शिलिंग देता है और उसके ऊपर 20-22 हजार का कर्जा हो गया। मैं 3 महीने पहले वहां सफर पे गया था तो वो मुझे मिलने आया। बहुत बातें हुई, बहुत कुछ किया, समझ नहीं आवे। मैंने उसको बहुत बातें की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता होगा, तो वो ना करता रहा। मैं बोला देखो, मैं कोई खुदा नहीं हूं कि मेरे को गैब की बातों का पता लगता होवे, लेकिन जरूर तुम्हारी खुद की मिस्टेक है। नजर नीची करके कहता है, मिशनरी साहब शनिचरवार को बस जरा यारों दोस्तों में बैठ जाते हैं, सोमवार सुबह तलक पत्ते खेलते रहते हैं। जाता है शनिवार की शाम को, आता है सोमवार की सुबह को। पत्ते खेलने जाते हैं, छक्का पंजा होता है, जुगाड़ खेली जाती है। 1200 तो ठीक, लेकिन 12,000 भी पूरे नहीं होंगे। 12,000 भी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जुगाड़ को हराम कर दिया। इसीलिए जुगाड़ इंसान के जीवन की दुश्मन है। जुगाड़ से इंसान लालची बन जाता है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, नींद खराब होती है और घरवाली का भी झगड़ा मिलता है। जिस पैसे के ऊपर बच्चे का दूध खरीदना चाहिए, एक जुगाड़ी कमबख्त वो पैसा जाके जुगाड़ में खेलाता है। जुगाड़ तो दुश्मन है हमारी।
जो लोग जुगारी हैं वो सोसाइटी के दुश्मन हैं, ह्यूमन सोसाइटी के दुश्मन हैं। कारण कि उन्होंने जो पैसा कमाया है वो पैसा शैतान के रास्ते में यूज कर रहे हैं। यही जुगाड़ का पैसा अगर उसमें से 2 शिलिंग किसी गरीब बच्चे को दो, उस जुगाड़ के पैसे में से किसी बच्चे एक की फी भर दो, 12-14 शिलिंग जो कुछ भी है, उस बच्चे उस जुगाड़ के पैसे में से आपके घर के अंदर कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो रह गई हैं, खर्च नहीं हुई और वो पैसा उधर चला गया है। कारण के जो आदमी जुगारी है वो आहिस्ता आहिस्ता बेपरवाह हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी अपनी जोखमदारी को नहीं समझता, वो इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, गैर जोखमदार बन जाता है। फिर थोड़े और टाइम के पीछे नागा हो जाता है, उसको नाक नहीं रहती। जुगाड़ बहुत बुरी चीज है। मुझे बास आती है, जैसे कोई चीज सड़ती होवे, ऐसा बास आती है कि मोरो गोरो जैसी ईमानदार जमात के अंदर जुगाड़ का सड़ा है। अगर ये सच्ची बात है, अगर ये सच्ची बात है, और मुझे लगता है कि सच्ची बात है, नहीं तो बास नहीं आवे, भले आवाज नहीं आवे मगर बास आती है, गंध की बास निकलती है। इस तरह से ये बात जरूर हुई है कि पेट खराब है। ये चीज खराब है, बहुत खराब है। इस चीज को बंद होना चाहिए। हमारे धर्म ने, हमारे प्यारे मौला मुर्शिद ने हमें रीत सर की दुनियावी मौज शौक से मना नहीं किया। कराटे को हाथ लगाना गुनाह नहीं, कराटे खेलो, उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन कराटे खेल के अपने दुनिया की जो जोखमदारी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कामकाज, अगर उसका नुकसान होता है कोई भी तरीके से, तो कराटा खेलना सचमुच पाप है। लेकिन कलाक 2 कलाक अठवाडिये में एक आध वक्त सिर्फ टाइम पास करने के लिए अगर 2-5 बहन भाई, 2-5 भाई भाई, 2-5 बहनें अगर वो कराटे खेलती हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं। जो कि मुंबासा जैसे गांव के अंदर तो ऐसा सड़ा लगा है कि वहां वारसियानियां और काउंट से जुगाड़ खेलती हैं। मैं बोल के आया हूं उनको, मैं उनको बोल के आया हूं मुंबासा के अंदर कि उधर एक ऐसी सोसाइटी, ऊपर क्लास की जो बाइयां हैं ना, जो पैसे वाली बाइयां हैं, वो वारा फरती जुगाड़ खेलती हैं अपने अपने घरों में बुला के। खुदा का शुक्राना करो कि वो लत इधर नहीं आई टांगानिका के अंदर। लेकिन ऐसा टाइम पास करने के लिए चेस खेलो, कैरम खेलो, कराटे खेलो, बिलियर्ड खेलो। उम्र बड़ी लोग हैं उनके लिए साहब ने फरमान में लिखा हुआ, ताली का भेजा माँ बाप ने कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं बिलियर्ड खेलें। एक सेट बिलियर्ड का लगाओ, आश्रे 1 माइल जितनी वॉक होती है। और जो जवान हैं, जवानों को जवानी के खेल खेलने चाहिए। जवानी के खेल क्या? शराब, जुगाड़, व्यभिचार, रंडीबाजी, बदमाशी, लुच्चाई, चोरी, डाकूगिरी, ये नहीं, ये जवानी के खेल नहीं, ये तो शैतान के खेल हैं। जवानी के खेल खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, कुश्ती करो, राइफल लेके एम लगाने की ट्राई करो, राइफलिंग सीखो, फायरिंग सीखो, शिकार पे जाओ, घोड़े सवारी करो, दौड़ कर निकालो, एथलीट बनो। ये मर्दाने खेल हैं, वो खेल खेलो जिनसे जीवन अच्छा होवे, तंदुरुस्ती अच्छी होवे, एनर्जी आवे और दुनिया के अंदर हम अपनी कौम का नाम भी ऊंचा कर सकें। ऐसे खेल होने चाहिए। ये पत्ते लेके बैठ गए, शनिवार की रात को बैठे तो शनिचरवार की रात गई,
रविवार का दिन गया, रविवार की रात को कोई आ जाता है, कोई सोमवार की सुबह को आता है और उसके अंदर 5-25 हार के आए। मोमिनो, कलेजा जलता है अपने भाई बहनों को दुख में देख के, दुख में देख के। क्या बात करूं, हमारी अफ्रीका के जमात के अंदर एक ऐसा किस्सा भी बना हुआ है कि जो पांडवों ने भी नहीं किया। पता है आपको, पांडवों ने जो बात नहीं की वो हमारी कौम के एक आदमी ने की है। पांडवों ने तो ऐसा ही हुआ ना कि सती द्रौपदी को लगा दिया स्टेक के ऊपर और हार के। लेकिन हमारी ईस्ट अफ्रीका की एक जमात में 2 आदमी जुगाड़ खेलते थे। उसमें एक पैसे वाला था लेकिन औलाद नहीं थी, एक भी बच्चा उसके घर में नहीं। दूसरा, दोनों दोस्त थे, लंगोटिए दोस्त। दूसरा गरीब आदमी था, कर्जे में फंसा हुआ था, जुगाड़ की लत में पड़ के उसने बहुत कुछ घुमा दिया था। उसके 5-6 बच्चे तो थे और उसकी औरत पेट से थी। जुगाड़ के अंदर बहुत सा पैसा हार गए और जुगाड़ी आदमी जुगाड़ खेलते वक्त कभी उसने 2 कच्ची ब्रांडी के पग लगाए होंगे। मेरे को पता नहीं है कि कच्ची ब्रांडी भी क्या, खाली नाम सुना हुआ है कि तो बस फिर कहना क्या है, वो तो फिर सारी दुनिया अपनी ही समझता है। जब ये सब कुछ खत्म हो गया, उठने लगा तो वो पैसे वाले आदमी ने हाथ पकड़ के मेना मारा। बोला बस, कहता अब क्या रहा तो कुछ नहीं, कहता एक चीज और है, ये सब कुछ जो कुछ भी जीता है कुछ आश्रय 3-4 हजार शिलिंग था। कहता है ये नहीं मगर 50,000 दूसरा ऊपर। तेरे घर जो बच्चा आवे वो बच्चा एक तरफ, अगर तू जीत जावे तो ये 50-53 हजार तेरा, और अगर मैं जीत जाऊं तो तेरा घर में जो बच्चा हो ना वो तू मुझे दे दे। मोमिनो, वो बच्चा वो हार गया, बच्चा हार गया और वो बच्चा उसने दत्तक लिया, पाल रहा है। मिशनरी घूमते रहते हैं जमातों जमातों में, आप लोगों को वो चीजों की पता नहीं होती जो हमको पता होता है। जुगाड़ ऐसी शैतानी और फना कर देने वाली चीज है। ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको ये पता ही नहीं कि मेरा सच्चा बाप कौन है। ये जुगाड़। इस तरह हमारा जो धर्म है वो हमें बुराइयों और व्यसनों से क्यों निकालता है? भला जुगाड़ कोई खेलता हुए याली पापा का क्या बिगड़ता है? जी आता है कुछ साहब का, साहब की तिजोरी में से पैसे थोड़े निकाल के हम जुगाड़ में लगाते हैं। लेकिन नहीं, जिस तरह से एक दुनिया के बाप को अपनी औलाद के दुख सुख में दुख सुख मिलता है, ऐसा ही हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने तालिका भेजा था 1956 में। ये तालिका मोशी के अंदर 1/4 की मजलिस थी, जनरल मजलिस नवरोज के वक्त। उस वक्त तालिका आया, माँ बाप ने लिखा, मेरे रूहानी बच्चों, तुमको सुखी देख के मैं सुखी होता हूँ, खुशी होता हूँ। तुमको दुखी देख के मैं दुखी होता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग कोई भी हिसाब में दुनिया में दुखी रहो। तुम भी मेरे दुख और सुख का ख्याल रखो। अजहर इमाम ने हमारे ऊपर ये बोझ डाला है कि मेरे दुख सुख का ख्याल रखो, यानी ऐसा काम न करो कि मैं दुखी हूं। और इमाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी माता पिता हूं। आखिरी दुनिया के अंदर एक भी ऐसा माँ और बाप नहीं कि जो अपनी औलाद को इतना प्यार करता होवे मैं जितना तुमको प्यार करता हूं।
फिर जब हम दुखी होते हैं तो माँ बाप को दुख न लगे। जुगार खेलने से हमारा जीवन बिगड़ता है, शराब पीने से हमारा अंतकरण बिगड़ता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। दार एस सलाम के अंदर 27 बरस का एक छोकरा, कुंवारा छोकरा, 1800 शिलिंग उसकी पगार, और इतना अच्छा इंटेलिजेंट छोकरा कि उसको 5-5, 6-6 फिगर मल्टीप्लाई करने को दे दो, वो ऐसा ही, उसको कागज पेंसिल लेने की जरूरत नहीं, आपको वो उसी वक्त बाय हार्ट कह देवे। लेकिन शराब में उसके फेफड़े जल गए, लिवर बिगड़ गया, हार्ट फेल हो गया। उसकी मौत से 3-4 दिन पहले रोज सुबह शाम मैं उसके पास जाया करता था। मरने से 8-1 दिन पहले उसकी आंखें अंधी हो गई थी। वो ऐसा पकड़ के रोता था, मिशनरी साहब मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने शराब पी के अपने जीवन को आपघात जैसा कर दिया है। ये एक जात की आपघात है। वो छोकरा गुजर गया, 27 बरस का जवान छोकरा, कौम को एक इंटेलिजेंट यंग मैन का नुकसान हो गया ना। शराब इस तरह से इंसान को बर्बाद कर देती। हमारी कौम के अंदर बहुत से लोग शराब पीते हैं, लेकिन जास्ती करके सिगरेट पीने वाले हैं। दारुस्सलाम के अंदर एक जगह, एक जमात खाने के अंदर एक मुखी साहब शराब पी के गादी के ऊपर बैठा करते थे। मैंने उनको एक दिन मना किया, शराब पी आवे गादी के ऊपर बैठे। और मैंने ऐसे आदमी भी देखे हैं कि जब दुआ कराने जाओ तो हाथ चूमना पड़ता है, या जब छांटा लेने जाओ तो हाथ चूमना पड़ता है। उनकी उंगलियों में से सिगरेट की बास आती है और वो छांटे के ऊपर बैठते हैं। एसोसिएशन का काम है कि उन आदमियों को जो शराबी हैं, जुगारी हैं, बदमाश हैं, सिगरेट बाज हैं, उनको तो न्याज के ऊपर और छांटे के ऊपर कभी बिछाना भी नहीं चाहिए, और उनको खुद को बैठना नहीं चाहिए, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। एक आदमी सन्नास में से निकले तो क्या उसी हाथ से वो खाएगा? नहीं खाएगा। उस आदमी को ये ध्यान होना चाहिए कि मैं नापाक हूं, इसलिए मैं छांटे के ऊपर नहीं बैठता। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा काम नहीं, मैं नाफरमान आदमी हूं, मैं हाज़िर इमाम का फरमान तोड़ता हूं, मैं शराबी हूं, मैं जुगारी हूं, या मैं सिगरेट बाज हूं, ये पवित्र काम मेरा नहीं। उसको खुद को मना कर देना चाहिए, और अगर वो खुद मना नहीं करता तो वडीलों को ये लाजिम है कि उसको बिठाएं ही नहीं ऐसे काम के लिए। तो सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, आपकी नेक मुरादें पूरी करे, आपकी बहुत बहुत चढ़ती करे, आप में सलाह संप देवे, मोहब्बत इत्तेफाक देवे, आपकी बलाएं आफतें दूर करे। मौलाना हाज़िर इमाम अपना फरमान बरदार मोमन बनावे, 10 सुप्रीत में पूरा रखे। आप जुमले जमात की, तमाम दुनिया के इस्माइली भाई बहनों की जान, माल, आल औलाद, आबरू, इज्जत, रोजी, रोजगार, तंदुरुस्ती, ईमान में बरकत देवे। जाहिर बात दीदार नसीब करें। स्वामी महाराज स्वामी महाराज
तमाम